आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा चुनाव पर्यवेक्षक महेश शर्मा व संगठन सह प्रभारी माया स्वालका आज सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरिया स्थित कांग्रेस कार्यालय पर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक ली और लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। बैठक के दौरान पर्यवेक्षक ने कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बात की और लोकसभा चुनावों में टोंक सवाई माधोपुर सीट पर जीत दर्ज करने के लिए जी जान से जुट जाने की बात कही। बैठक के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी देखने की मिली। कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। माहौल गर्माता देख पर्यवेक्षक ने मामला शांत करवाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पर्यवेक्षक महेश शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों भले ही कांग्रेस को सीटें कम मिली हो पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का काम कर रही है। कांग्रेस भाजपा सरकार की इस करनी को जनता के सामने ले जाएगी और जनता को बताएगी कि भाजपा सरकार किस तरह लोक कल्याण की योजनाओं को बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ब्लॉक और बूथ स्तर तक जाएगी और आगामी लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष गिराज गुर्जर सहित अन्य कांग्रेसीजन मौजूद रहे। तैयारी के लिए बैठक की है, सबके सुझाव सुने। हम आज यह निष्कर्ष से निकला कि हम ब्लॉक तक, मंडल तक, जिलों के अंदर विधानसभा के हिसाब से हम जाएंगे। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। ऐसे में लोकसभा का जो चुनाव है बीजेपी एक बार फिर मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस कैसे मात दे पाएगी? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी जी है, खड़गे साहब हैं, यहाँ हमारे सब नेता हैं और कोई बम्पर जीत नहीं मिली है। आप वोटों का अंतर देखेंगे तो हम उनसे ज़्यादा वोट, जो चारों राज्यों के अंदर हमें उनसे 10 लाख वोट ज़्यादा मिले। तो ऐसा कोई बम्पर नहीं है, ये तो कुछ परसेंटेज की थी, तो उसके अंदर मार्जिन में हमारी कुछ 500 700 सीटों से, परंतु हम 70 जो चुन कर के आए हमारे विधायक, वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पिछले जो 2 लोकसभा चुनाव हुए, दोनों में बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज करी है। अब 2024 का चुनाव है, क्या रोड मैप लेके चल रहे हैं आप? देखिए, हम जो राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा शुरू की है, उनके लिए युवाओं की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, बेरोजगारी की, जो बीजेपी ने वादे किए थे 2014 में, उन सब को पूरा नहीं कर पाई। उनको लेकर के जाएंगे। राजस्थान में हमारी पिछली जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जनहित के जो काम किए थे उनको लेकर के पब्लिक के बीच में जाएंगे। और जो हमारे जनहित के काम थे, अच्छा होता कि भाजपा की सरकार उसको आगे बढ़ाती, परंतु उन्होंने उनको बंद करने का काम जो कर रही है, उसके खिलाफ हम पब्लिक के अंदर मैसेज देंगे। आज आप ये बैठक लेने आए? देखिए, सब की मेरी बात हुई है, विधानसभा चल रही है, विधायक विधानसभा में है, कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अंदर पहले थे, सबने मुझसे बात की है, मुझे बताया क्यों कि हमें निर्देश दिए गए हैं कि पहले आप जिले की बैठक लें, तो कम समय पूर्व हमने उनको सूचना नहीं दे पाए थे। अब जो भी कार्यक्रम होंगे, जो भी बैठक होगी, विधानसभा वाइज हो, वहाँ सब विधायक कैंडिडेट सब उपस्थित हैं। स्थानीय कोई नोकझोंक नहीं, सबके मैंने खुले दिमाग से, सबके जब तक हमें विचार नहीं सुनेंगे, जब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम किस दिशा में जाएं, हमें क्या करना है, तो यहाँ सबके विचार सुने, कांग्रेस के हर वर्ग के विचार सुने, ब्लॉक अध्यक्ष के सुने, जनप्रतिनिधियों के सुने, जिला संगठन के भी सुने, प्रदेश के पदाधिकारी हमारे यहाँ, उनके विचार सुने। उन विचारों पे मंथन करके और हम अपना रोड मैप चलेंगे। तो ऐसे में अब जो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी जी, इन चुनाव की हार जीत से राहुल गांधी जी की यात्राओं का कोई नहीं। हम कर्नाटक में बम्पर भी तो जीत करके आए, वो क्यों नहीं कहते? हम राहुल गांधी जी आम जन के लिए, लोकतंत्र के लिए, मजबूती के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसको लेकर के हम हर कांग्रेस उनके साथ है और हम पूरी तरह लड़ेंगे। और लोकसभा के अंदर निश्चित रूप से मैं वादा कर सकता हूं, मैं तो इस सीट की नहीं, पूरे राजस्थान में हम बहुत पिछले 2 चुनावों का जो हमारा रिकॉर्ड है उसको तोड़ेंगे और अच्छी बहुमत से हम लोकसभा चुनाव
है और कई लोगों ने बायोडाटा भी दिया है। 25 लोकसभा की जो सीट है, क्या लगता है कितनी सीट कांग्रेस कब्जा कर पाएगी इस बार? निस्संदेह आज हमारे पर्यवेक्षक समन्वयक आदरणीय महेश शर्मा जी के अध्यक्षता में यहाँ जिला कांग्रेस की बैठक हुई और जो हमारे साथी चुनाव में भाग लेना चाहते हैं उन्होंने अपने बायोडाटा भाई साहब को प्रस्तुत किए हैं। जहाँ तक आगामी लोकसभा चुनावों की बात है, आप जो विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूँ, हम नहीं आ रहे चुनाव, हम बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। हम चुनाव में हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, हम कहीं ना कहीं गणित में पीछे रहे हैं। जो नंबर था वो हमारा पीछे आया। बीजेपी ने कहीं ना कहीं इधर उधर से निर्दलियों के या वो वोट लेके अपने संख्या बढ़ाई है और हमें कई जो साथी थे बहुत कम मतों से आ रहे हैं। हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं के विचार ले रहे हैं, उसका मंथन करेंगे और लोकसभा चुनाव में उन कमियों को दुरुस्त करते हुए हम जाएंगे और निस्संदेह हम 25 की 25 लोकसभा सीटों पे अच्छे बहुमत से विजयश्री प्राप्त। डॉक्टर साहब, अगर जिला कांग्रेस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं गुटबाजी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और गुटबाजी लगातार आ रही है पिछले काफ़ी टाइम से। जहाँ तक गुटबाजी की बात है, मैं आपसे बता दूं, कांग्रेस में एक गुट, वो है कांग्रेस अध्यक्ष का गुट, वो है राहुल गांधी का गुट। जहाँ तक आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, ये गुटबाजी नहीं है। एक लोकतांत्रिक पार्टी में कार्यकर्ताओं की अपने मन की बात को कहने का तरीका है। हो सकता है वो जो बात कर रहे हैं किसी और के विरोध की बात हो, लेकिन ये लोकतंत्र की बात है और हमारी लोकतांत्रिक पार्टी, हमारे कार्यकर्ता खुले मन से अपनी बात कहते हैं। कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। हर कार्यकर्ता कांग्रेस के तिरंगे झंडे के नीचे मजबूती से खड़ा है।